गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मैंने बताया था कैले हैमिल्टन थ्योरम, और कैले हैमिल्टन थ्योरम से मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था। आज मैं आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम के एक और क्वेश्चन कराऊंगा। जस्ट उससे पहले आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पर एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं, दो तीन क्वेश्चन आपको मैं कराने जा रहा हूँ जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के हैं। So I am just going to write some questions which is based on the short answer type, और उसी को पहले हम करेंगे, then further we will start with the doing the problems related to Cayley Hamilton theorem. So start with the some problems based some problems of short answer type. Short answer type based on eigenvalues and eigenvalues. Some problems of short answer type based on eigenvalues and eigenvalues. इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन को आपको लिखें। If column vector 4 1 is an eigenvector of the matrix of 5 4 1 2, then find the eigenvalues This is the first question. पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, then we start with the second question. अब इसके प्रूफ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जरा देखा जाए कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी डिटरमिन। तो इसके सॉल्यूशन में आप जरा सा देखें यहाँ ध्यान से। इसमें ये साफ साफ लिखा है गिवन दैट x is equal to 4 1 is an eigen ये दिया और साथ में ये भी दिया है n। तो ये भी कह सकते हैं आइगन वेक्टर फॉर मैट्रिक्स में, फॉर मैट्रिक्स A जो आपको दिया है 5 4 1। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि लैम्डा जो है आइगन वैल्यू है। यहाँ ले लिया कि लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यूज, लैम्डा बी द आइगन वैल्यूज ऑफ द eigenvalues of the matrix A corresponding to eigenvector X. Just I am taking lambda with the eigenvalues of the matrix A corresponding to eigenvector X. Then what will happen? Then you know value A minus lambda I x will be 0.
A minus lambda I x is equal to 0 matrix. Now come to know what is A minus lambda. In this matrix, A minus lambda is 5 minus lambda. And here is 4. 1, 2 minus lambda. And you know x is given. X is given is 4 of 1 column matrix. And this is 0. And this 0 is nothing but it is a matrix. And this is a 0 matrix. 0 matrix. 0 column matrix. What does this imply? This implies this 5 minus lambda into 4, we can say 20 minus 4 lambda, sorry, 20 minus 4 lambda or plus 4. This is the first one. 1 into 4 is 4 plus 2 minus lambda into 1. 2 minus lambda. And this is equal to 0, 0. This implies 24 minus 4 lambda is equal to 0 and 6 minus lambda is equal to 0. And this implies lambda is equal to 24 upon 4 is equal to 6. 6 lambda is equal to 6. Hence eigenvalues is lambda is equal to 6. Here is the answer. This is the first question, which is a short answer type question, and you have to carry out the procedure regarding the answer of this question as follows given. Now come to the second question. Question number 2. Here I am going to write the question number 2. If A is equal to the matrices 3, 1, 4, 0, 2, 4, 0, 0, 5, 5, then find the eigenvalues of A square minus 2A plus 9. इस मैट्रिक्स का आपको निकालना होगा eigenvalues. अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपका क्या तरीका होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। देखिए कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप तो ये दिया है A और इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है, तो अमूमन क्या होना चाहिए कि A का स्क्वायर करेंगे, यानी A मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद से उसमें से घटाएंगे, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जोड़ेंगे तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, फिर उसका हम निकालेंगे आइगन वैल्यूज। वो निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, फिर लैम्डा की वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, दैट विल बी द आंसर। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। और ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी होगी सो दैट कि जो आपका लेबर वर्क है, ज़्यादा टाइम टेकिंग जो वर्क है वो आपका रिड्यूस हो जाए और आसानी से आप कर लें। इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप जरा ध्यान से देखिए इसको। गिवन मैट्रिक्स इज, जो आपको दिया गया मैट्रिक्स है वो हम पहले लिखेंगे। ये आपका A, ये मैट्रिक्स किस तरह का है जरा इसको ध्यान से देखें। 3, 1, 4, 0, 2, 4 और 0, 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप कहेंगे यस इट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपको पता है चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो चाहे अपर ट्रायंगुलर हो, दीज आर द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने की वजह से आपको ये पता है कि किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का
जो डायगोनल एलिमेंट होता है वही आइगन वैल्यूज होती है। इफ द मैट्रिक्स A is triangular matrix, whether it is an upper triangular or a lower triangular, then the eigen values of that triangular matrix will be the main elements of main diagonal elements। यही आपके हो गए, जैसे आपके ये triangular matrix है, इसमें main diagonal elements है 3, 2 और 5। So eigen values of this matrix is 3, 2, 5। lambda 1 3 होगा, lambda 2 2 होगा, lambda 3 5 होगा। तो यहाँ हम यहाँ लिखेंगे your matrix is a triangular matrix, triangular matrix, and thus the eigenvalues of triangular matrix are the elements of main diagonal, elements of main diagonal, जो होते हैं वो आपके एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल होते हैं। अर्थात वी कैन से ये आइगन वैल्यूज of the matrix A are ये हो जाएगा 3, 2 and 5। ये अब देखिए आपके A का मैट्रिक्स काम हो गया। So the eigenvalues of matrix A square will be कितने होंगे? आपको मैंने बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स A है उसका अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो अगर A टू द पावर k मैट्रिक्स होगा तो उसका आइगन वैल्यू लैम्डा टू द पावर k होगा। तो यहाँ देखें तो A का आइगन वैल्यू 3 है, तो A स्क्वायर का आइगन वैल्यू 3 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर का मतलब 9 होगा। A का जो दूसरा आइगन वैल्यू है 2 है, तो A स्क्वायर का जो दूसरा आइगन वैल्यू होगा वो 2 का स्क्वायर यानी 4 होगा। और तीसरे वाले का ये 5 क्योंकि A का है आइगन वैल्यू, तो A स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू होगा वो हो जाएगा 25। यानी कि आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A स्क्वायर होगा। आपको ये पता है कि अगर ये भी मैंने बताया था कि अगर k कोई लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स A का तो k into A मैट्रिक्स का जो लैम्डा आइगन वैल्यूज होगा वो हो जाएगा k टाइम्स लैम्डा। तो आप कैन से हियर एंड the eigenvalues of matrix minus 5A will be, ये भी आप जानते हैं A into A यानी कि -5 into 3 -15। आप चाहे तो -15 हो जाएगा, 5 into 2 -10 and 5 into 5 -25। ये राइट। आइगन वैल्यूज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइगन वैल्यूज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यूज 1 होता है, 1 1। यहां हम लिख सकते हैं द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स I R, ये हो जाएगा आपका 1 1 and 1। ये क्योंकि ये भी आपका डेसिमल मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आपका आइडेंटिटी है। Hence आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A स्क्वायर -5A नहीं है, यहाँ पर 2A है ना, सॉरी if we have to find that 2A ना, तो यहाँ पर 2A होगा -2।
माइनस 2a करने से आपका देखें तो यहाँ पर माइनस 6a होगा, वो क्वेश्चन में लिखा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 6 और ये हो जाएगा माइनस 4, ये माइनस 4 होगा। ये क्वेश्चन जरा ध्यान दें क्योंकि हम इसी को लाना चाहते थे। तो ये स्क्वायर माइनस 2a और प्लस i हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका ये 5 है तो 5 हो जाते हैं माइनस 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a प्लस i जो होगा विल बी, अब सबको जोड़ देंगे, a स्क्वायर माइनस 2a और i तीनों है, तीनों जोड़ेंगे तो 9 to 1 10, 10 माइनस 4 यहाँ में थोड़ा है 9 माइनस 6 प्लस 1। दूसरा क्या होगा जिसकी वैल्यू हम कह सकते हैं 4। दूसरा क्या होगा 4 माइनस 4 प्लस 1, 4 माइनस 4 प्लस 1 इसकी वैल्यू 1 आएगा। और तीसरा क्या होगा ये 25 माइनस 10 प्लस 1, 25 माइनस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। ये हमारे पास आंसर हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 1 एंड 16, ये इसका आंसर है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को करने के तरीके पर आप विश्वास करें एंड यू विल प्रैक्टिस in this way to get the answers of such questions. Now अब मैं आपको एक तीसरा क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आई हैव रिटन देयर कि अगर फाइंड द आइगन वैल्यूज, फाइंड द आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स of the matrix A is equal to A है आपका 1 minus 2 और minus 5 ये दिया है and hence find the matrix, hence find the matrix whose eigen values are eigen values are 1 by 6 and minus 1 and minus 1। ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अब इसको क्वेश्चन करने के लिए आप जरा ध्यान से देखिए कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को करें। सबसे पहला तो हम इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालेंगे और इसकी सहायता से एक दूसरे मैट्रिक्स को हमको बताना है। यू वांट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स whose eigen values are 1 by 6 and minus 1। ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आप देखें ध्यान से। Let lambda be the eigenvalues of the matrix A is equal to 1 minus 2 minus 4 5 4। Therefore its characteristic equation is, मैंने आपको बताया था, lambda square minus s1 lambda plus h2 is equal to 0। You know what is s1? Where s1 is trace of matrix A, trace of matrix A। You know what is trace? Trace का मतलब होता है sum of diagonal elements of A। तो sum of leading elements of leading diagonal,
यानी कि S1 की वैल्यू मिल जाएगी हमको 1 + 4 and this is why. What is S2? You know S2 is determinant of A. Determinant of A हो गया 1 - 5 -5 4 1 का 4 और -10 -6 ये thus that is the characteristic equation of matrix A is ये बने क्या lambda square minus 5 lambda plus minus 6 अब इसको सॉल्व करें lambda वैल्यू निकालने के लिए तो कैसे सॉल्व करेंगे lambda square minus 6 lambda plus lambda minus 6 is equal to 0 lambda बाहर निकालेंगे lambda minus 6 plus 1 बाहर आएगा lambda minus 6 is equal to 0 and this implies lambda is equal to minus 1 और 6 ये मिलेगा हमको आइगन वैल्यूज तो आपने देखा कि आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A मिल गया हमारे पास वो हो गया -1 6 तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे आप इसको ऐसे कर सकते हैं ये माइनस लैम्डा आई करके भी कर सकते हैं ये बातें हम आपको बताए थे जैसे कि ये निकल जाए लैम्डा की वैल्यू अब हमारे पास ये मिल गया इससे 10 आइगन values are 6 and -1 for of the given matrix A is equal to 1 - 2 -5 ये अब जरा आप बताएं जब ये बन गया आपका फॉर द गिवन मैट्रिक्स A अब खुद आप बताएं कि hence आइगन वैल्यूज are अब इसका रेसिप्रोकल कर लें 1/6 and -1 by 1 for the matrix A inverse. You know what is A inverse? A inverse is the adjoint of A upon determinant of A. अब जरा बताएं कि आपका determinant of A क्या निकला है? Determinant of A निकल गया है आपका 6 - 6 हो गया अब आपको निकालना है adjoint of A। adjoint of A का मतलब हो गया कि वो फैक्टर ऑफ A का ट्रांसपोज वो फैक्टर A का ट्रांसपोज तो वो फैक्टर मैट्रिक्स आप लिखिए वो फैक्टर मैट्रिक्स का मतलब हो गया 1 का वो फैक्टर माइनर हो जाएगा 4 इसका ट्रांसपोज कर लेंगे और -2 का हो जाएगा आपका -2 का हो जाएगा माइनस जैसे आपका वो फैक्टर निकालना है तो माइनर निकालेंगे माइनर और को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना है तो वो फैक्टर से निकालेंगे वो फैक्टर ऑफ मान लीजिए 1 निकालना है तो आपको पता है जिसको और जिस वाले मेथड में है -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा ये हो जाएगा 4 ये भी हो जाएगा 4 ये 4 हो गया वो फैक्टर ऑफ मान लीजिए -2 निकालना है तो -2 निकालेंगे तो ये आपका जो है -1 टू द पावर -2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर फर्स्ट टू एंड सेकंड का यानी कि ये हो जाएगा आपका और ये आपका -5 है ये हो जाएगा +5 क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा ये यहाँ पर +5 एक्जेक्टली उसी तरह से आप करना चाहें तो फैक्टर ऑफ मान लीजिए आपको -5 करना चाहते हैं तो माइनस ये हो जाएगा 2 और 1 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम और ये हो जाएगा आपका -2 ये हो जाएगा आपका +2 ये +2 हो गया ये फिर आपका 4 का हो जाएगा 1 ये हो जाएगा अपॉन -6 इसका ट्रांसपोज कर लें A इनवर्स जो आएगा वो आ जाएगा -1/6 और ये बनेगा इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और
5 ये इसका आंसर है। यानी इस तरह से आप क्वेश्चंस को करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। अब मैं चाहता हूं चौथे क्वेश्चन के लिए, फोर्थ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, आपको मैं लिख के लाया था, if alpha beta are the eigenvalues of matrix alpha beta are eigenvalues of matrix A then ये आपको दिया है, ये दिया है आपका 3 minus 1 और minus 1 5। then for a matrix whose eigenvalues are alpha cube and beta cube, आपको ये मैट्रिक्स बनाना है कि अगर आइगन अल्फा बीटा आइगन वैल्यूज है मैट्रिक्स ए के, जो ये गिवन मैट्रिक्स है, तो आपको ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसके आइगन वैल्यूज अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। अब आप ये जानते हैं, आपको मैं बता दूं, ये आपको मैंने थ्योरम कराया था इस सॉल्यूशन में, तो आप लिख लें, चाहे लिख लें आप। we know that if lambda be the eigenvalue of values of matrix A, then lambda cube will be the eigenvalue, the eigenvalues of matrix A cube। अगर लैम्डा जो है आइगन वैल्यूज है मैट्रिक्स ए का, तो लैम्डा टू द पावर 3 जो होगा वो आइगन वैल्यूज होगा मैट्रिक्स ए क्यूब का। तो यहां पर जो गिवन है here alpha beta are the eigenvalues of matrix A will be equal to 3 minus 1 minus 1 5. Therefore alpha cube and beta cube will be the eigenvalues of matrix A क्यूब का मतलब हो गया कि 3 बार A को मल्टीप्लाई करना, यहां हो जाएगा आपका A into A into A, यानी पहले हम A लिखे 3 minus 1 5 और ये लिखे 3 minus 1 5 और A हम ऐसे लिखे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 और प्लस 1 10, 3 minus 5 8 minus 3 minus 5 minus 8 और 1 plus 10 25 26 हो जाएगा, minus 1 तो 1 हो जाएगा और 5 25 26 into 8 भी आपका 3 minus 1 minus 1 5, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 30 minus plus 38
और ये हो जाएगा आपका -10 और -40 हो जाएगा -50, -10 और प्लस हो जाएगा -40 तो हो जाएगा -50 और यहाँ हो जाएगा 24 माइनस में और -26 तो 6 4 10 ये भी -50 और ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा प्लस 26 into 5 26 into 5 यानी 20 8 130 और ये हो गया 130 तो ये हो जाएगा आपका 138 यही इसका आंसर। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को करें और यू विल फाइंड लेटर और ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हुए। और अगली वीडियो लेक्चर में हम जो है पुनः इसके कैले हैमिल्टन थ्योरम से संबंधित जो क्वेश्चंस और होंगे वी विल डिस्कस। तो आज मैं आपको इतना ही छोड़ता हूँ एंड वी विल available on the and we will come together in the next video. Thank you so much.